दोस्तों आप सभी को अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं फिर से ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। और चक्रवृद्धि ब्याज बाबू जिस तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हैं उसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ेंगे और बिल्कुल आराम से पढ़ना है और वीडियो को हमेशा अंत तक देखना है। आपको अगर चक्रवृद्धि ब्याज बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था और आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका प्रॉब्लम बाबू 100% खत्म हो जाएगा। तो इसलिए चलिए आज हम लोग देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को और इसको बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बाबू देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, यानी साधारण ब्याज में क्या होता है, जो आपको प्रत्येक वर्ष का ब्याज जो होता है बाबू समान होता है। यानी सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो अगर 5,000 रुपया किसी को दिए तो 5,000 पर ही हर वर्ष ब्याज लगेगा, 5,000 पर ही हर वर्ष ब्याज लगेगा। लेकिन बाबू चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो आप अगर 100 रुपया किसी से लिए, अगर 10% रेट से एक वर्ष का ब्याज अगर 10 रुपया आता है तो फिर अगर अगला वर्ष रखेंगे तो आपको 100 पर नहीं 110 रुपया पर ब्याज लगेगा। जो भी ब्याज आएगा उसमें जुड़ते जाएगा। अगर दूसरा वर्ष में अगर 50 रुपया ब्याज आता है तो फिर वो 50 रुपया मूलधन में जुड़ जाएगा, जितना रुपया होगा फिर आपको उसका ब्याज लगेगा। यानी इसमें क्या होता है, जो ब्याज उसमें इंक्लूड होते जाता है, प्रत्येक वर्ष जो है मूलधन में ब्याज जुड़ते जाता है, वही बाबू मेरा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्लियर है? तो अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, गौर करना है। चक्रवृद्धि ब्याज में बाबू मिश्रधन का एक फॉर्मूला है P × 1 + R/100 पे पावर T। ये मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है। मिश्रधन जो आएगा उसमें से मूलधन निकाल लेंगे, मूलधन घटा लेंगे तो ब्याज निकल जाएगा। लेकिन हम लोग ये सब फॉर्मूला को बिना यूज किए हम लोग बनाएंगे। मेथड बाबू बहुत सारा है बनाने का, लेकिन आपको हम जो बताएंगे वही मेथड सबसे बेस्ट होगा। आप कहीं पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह कहीं पर भी, तो सबसे बेस्ट मेथड जो होगा जो अभी हम बताएंगे वही है। क्लियर है? और आपको कम समय में आपको वैसे क्लियर रूप से आपको आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 को देखते हैं। देखिए जैसे 5,000 रुपया का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा भाई, ये हमें निकालना है। तो अब देखिए क्या कीजिएगा, यहां पर आप 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला तो आप बाबू सबसे पहले इस तरह से आप हमेशा 2 गो बॉक्स बनाएंगे। अगर 3 वर्ष का बोलेगा तो 3 गो बॉक्स बनाना है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर फिर भरते कैसे इसको। 5,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा भाई। तो अब देखिए 5 वर्ष का 4%, 5 वर्ष का 4% निकालेंगे, यानी 5,000 का 4% निकालेंगे तो 200 रुपया आएगा। 5,000 का 4% निकालेंगे तो बाबू 2,000 रुपया आएगा। यानी एक साल में साधारण ब्याज 200, फिर अगला वर्ष का भी साधारण ब्याज 200। यानी साधारण ब्याज पूछता तो 2 कितना 400 रुपया आंसर होता। बाबू अगर साधारण ब्याज पूछता तो यहां पर 2 400 रुपया इसका आंसर हो जाता। लेकिन हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो आप लोग को बाबू पता है, आप लोग को पता है जो पहला वर्ष में जो ब्याज आया, पहला वर्ष में जो ब्याज आया तो इस पर भी ब्याज लगेगा। पहला वर्ष में जो ब्याज 200 आया तो नेक्स्ट वर्ष में जब जाएंगे तो इसका भी ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बोले हैं, ब्याज का ब्याज लगता है। तो ब्याज पहला 200 है तो 200 का 4%, 4 दूना कितना बाबू 8 रुपया, कितना आएगा 8 रुपया। आपको निकालने आता है ना 4%, 200 का 4%, 200 का 4% का मतलब बट्टे में 100 काट देंगे, 4 दूना कितना 8 रुपया। क्लियर है? यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 2 408 रुपया, यानी आपका बाबू CI जो होगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 408 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब इसी तरह से बॉक्स के रूप में आप लोग बनाएंगे इसको तो काफी आसान लगेगा। और आपको ये निकालने आता है 200 का 4%, 5,000 का 4%, ये सब निकालने आता है। बहुत ईजी है, सरल है बिल्कुल। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे, कितना भी कमजोर होगे कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद बना लोगे। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 में। बाबू यहां पर बोला है इतना का इतना % वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बाबू 3 वर्ष का बोला है तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से यहां पर आप लोग 3 गो बॉक्स बना लीजिए। अब 3 गो बॉक्स इस तरह से हम लोग बना लेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए 3375 है भाई,
3375 है और 3375 का हम लोग निकालेंगे 36 का 18 2 20/3%। तो आप जो परसेंट का मतलब बट्टा में से होता है, इसको काटेंगे तो बाबू आएगा 225 रुपया। आपको पता है यहां पर 3375 का 20/3% निकालेंगे तो आएगा 225 रुपया। कितना आएगा बाबू? 225। असाधारण ब्याज आया 1 वर्ष का 225। अब प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है वो सामान्य होता है। एहो बॉक्स में 225 और एहो बॉक्स में 225। ये पहला बॉक्स जो होता है बाबू साधारण ब्याज का होता है। ये पहला बॉक्स साधारण ब्याज का होता है और ये तीनों एक्स्ट्रा जो ब्याज का ब्याज लग के भराएगा, ये ब्याज का ब्याज लग के जो भराएगा, ये पूरा को जब जोड़ देंगे तो वो CI होता है। और जब साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना होगा तो ये पहला बॉक्स को छोड़ देंगे, ये तीनों जो इधर बचेगा उसको जोड़ लेंगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होता है। क्योंकि पहला बॉक्स साधारण ब्याज का भी होता है, यानी पहला बॉक्स साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कॉमन हो गया और जो एक्स्ट्रा बचेगा वो बाबू दोनों में अंतर हुआ। क्लियर है? तो अब देखिए 225 रुपया पर जो ब्याज लगेगा भाई, ई बॉक्स में ई 225 रुपया पर जो ब्याज लगेगा, क्योंकि ई बॉक्स से ऊपर एक ही है, तो 225 का ब्याज 6.2/3% से यानी 20/3% इसका करेंगे तो आ जाएगा कितना यहां पर बाबू? करेंगे तो आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15, यानी पॉइंट बीच में उड़ा देना है। आ जाएगा कितना बाबू? 15 रुपया। यानी 225 का 20/3% जो है वो आएगा 15 रुपया। तो अब देखिए, अब ई बॉक्स में भरना है बाबू। इससे ऊपर इसमें दूगो है, तो 225 पर 15 हुआ, तो एहो 225 पर फिर 15 आएगा, तो 15 कितना बाबू? 30 रुपया। क्लियर है? अब देखिए इस बॉक्स को जब भरेंगे तो इससे ऊपर यहां पर दूगो है और ये दोनों पर ब्याज लगेगा, तो 225 पर ब्याज 15 आता है, तो 225 पे 15, फिर इस 225 पे 15, 15 बाबू 30। अब देखिए इस बॉक्स को भरना है, तो इस बॉक्स को भरने के लिए इससे ऊपर बाबू यही एक बॉक्स है, इससे ऊपर ये एक बॉक्स है, तो इस पर भी लगेगा 20/3% ब्याज। अब 20/3% करेंगे इसका तो 1 रुपया आएगा। कितना आएगा बाबू? 1 रुपया। तो यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, CI क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज तो सबको जोड़ लेंगे, वही आपका बाबू चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी 675, 45 और 1 को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 721 रुपया। यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया 721 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्लियर है? तो बाबू यहां पर बिल्कुल आसान है, बस आप इसको ध्यान से देखेंगे, पूरा ध्यान लगा के देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। भागने से कुछ नहीं मिलेगा। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप एक नज़र अच्छे से इसको देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, आपको हर एक चीज़ इसमें समझ में आ जाएगा जो बिल्कुल आसान है। और इससे आसान मेथड आपका दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और प्रयास करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। 2000 का 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बाबू? ये निकालना है। 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आप गौर कीजिएगा, यहां पर देखिए ये 1 वर्ष का है, ये दूसरा वर्ष है और ये आधा वर्ष है, यानी 2.5 वर्ष। तो अब देखिए 2000 का 10% बाबू 20 दहाई की 200 रुपया होगा। कितना हो जाएगा? इसमें 200 भराएगा, इसमें भी 200 भराएगा भाई, लेकिन इसमें कितना भराएगा? 100 भराएगा। क्यों 100 भराएगा? क्योंकि देखिए 2.5 वर्ष है, तो 1 वर्ष का ब्याज 2000 का 10% बाबू 200, फिर 1 वर्ष का 200, तो 2 साल हो गया। लेकिन अब आधा साल बचा, तो 1 साल में 200 है, तो आधा साल में कितना होगा भाई? 100 ब्याज होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब ये देखिए, अब यहां पर देखना है, इसमें भराएगा कितना? इसमें भराएगा 200 का आप 10% लेंगे, 200 का 10% बाबू 20 रुपया आएगा। कितना आएगा? 20 रुपया। इस बॉक्स में 20 हो गया। अब इसमें देखिए,
ये जो है हाफ वर्ष का है, इसमें देखिए हाफ वर्ष का है ये, ठीक है, हाफ वर्ष का है। तो यहां पर जो ब्याज लगेगा, यहां पर ब्याज जो लगेगा वो ब्याज क्या आएगा, सो देखिए। तो यहां पर गौर कीजिएगा बाबू, यहां पर 200 का एक साल में ब्याज जो है, 200 का एक साल में ब्याज जो है आता है कितना, 20 रुपया। क्लियर है, 200 का एक साल में ब्याज जो आता है वो आता है 20 रुपया। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर जब हम लोग भरेंगे तो ये दो कितना 400 पर ब्याज लगेगा, और 400 पर जो ब्याज लगेगा, यहां पर 400 पर जो ब्याज लगेगा, तो यानी 10% ब्याज लगता तो होता कितना 40 रुपया। लेकिन इस पर जो ब्याज लगेगा हमें वो 10 का आधा यानी 5% ही लगेगा बाबू, 10 का आधा यानी 5% ही लगेगा। तो 5% का कहने का मतलब हो गया 400 का 5% बाबू 20 रुपया आएगा। क्लियर है। अब देखिए ये 20 रुपया पर ब्याज अब लगेगा, 20 रुपया पर ब्याज लगेगा, तो एक वर्ष में 10% से तो 20 का 10% बाबू 2 रुपया ब्याज होगा, 2 रुपया ब्याज होगा। लेकिन एक साल रहता तब ना 2 रुपया, लेकिन अब तो ये बॉक्स जो है आधा वर्ष का है, तो 2 का आधा कितना बाबू 1 रुपया ब्याज लगेगा। यानी आपका CI जो हो जाएगा 2 4 1 541 रुपया बाबू, CI आपका जो हो जाएगा वो 541 रुपया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर देखिए समझने का प्रयास करना है बस। यहां पर 2000 का 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा भाई। तो अब देखिए 200 का 10% मतलब 200 रुपया, एक साल का ब्याज बाबू 200 रुपया, फिर अगला साल का ब्याज 200 रुपया। अब देखिए तो इसमें आप देख रहे हैं जो एक साल का ब्याज 200 होता है तो आधा साल का लेंगे अब तो 100 आएगा। क्लियर है, 2.5 साल हो गया। अब 200 का 10% लेंगे तो 20 रुपया आएगा। अब लेकिन इसमें जब चलेंगे तो इससे ऊपर इधर जो है 1 1 2 गो बॉक्स है, तो इसमें जो ब्याज भराएगा बाबू ये 2 400 रुपया का ब्याज भराएगा। तो 400 का ब्याज 10% से एक साल में तो होता 40 रुपया, यानी 10% से 400 का ब्याज एक साल में 40 होता, लेकिन आधा साल है तो इसलिए 20 होगा। अब उसी तरह से अब इस बॉक्स को भरने के लिए इससे ऊपर बाबू एक बॉक्स है, इससे ऊपर यहां पर इस लाइन में एक बॉक्स है। तो 20 रुपया पर 10% से एक साल का ब्याज आता 2 रुपया, लेकिन आधा साल का ब्याज आएगा कितना बाबू 1 रुपया। तो इसका मतलब है सबको जोड़ देंगे तो CI निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा 541 रुपया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है जो 31,250 का 8% वार्षिक दर से एक वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बाबू एक वर्ष 3 महीना है, देखिए गौर करना है। एक साल ये कंप्लीट है, 1 ईयर कंप्लीट है ये, और ये जो है 3 मंथ का, यानी ये 1 वर्ष का है बाबू, और ये 3 मंथ का। 3 मंथ को वर्ष में चेंज करेंगे तो 1/4 वर्ष होगा। ठीक है। अब देखिए गौर कीजिएगा, यहां पर जैसे दिया हुआ है 8% वार्षिक दर से, तो 31,250 का 8% से रेट, यानी रेट से कितना ब्याज होगा। तो 8% से बाबू यहां पर ब्याज इसका निकालेंगे तो 31,250 का 8%, 8/100 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, यानी 8×5 = 40 गुना जब करेंगे तो 8×5 = 40 का 0 हासिल 4 आएगा, और 8 दूना 16 4 20 का 0 हासिल 2 आएगा, और उसके बाद 8 × 8 2 10 का 0 हासिल 1 आएगा, 8 × 24 1 25 आएगा। क्लियर है। और फिर ये 0 जो बट्टा वाला है 0 से 1 0 फिर खत्म हो जाएगा, यानी 2500 आएगा। 2500 आया बाबू। अब देखिए ये 2500 आया है, लेकिन आपको पता है 1 साल का ब्याज है बाबू 2500 रुपया। क्लियर है। 1 साल का ब्याज है यहां पर 2500 रुपया,
तो 1/4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 2500 का 1/4 कर लेंगे तो आ जाएगा। तो 2500 का 1/4 करेंगे तो 4 छक 24, 1 4 दूना 8, 2 4 5 20, यानी 625 रुपया ब्याज होगा। कितना ब्याज होगा बाबू, 625। क्योंकि आपको पता है यहां पर ये 2500 रुपया जो आया है 1 साल का ब्याज आया है, 1 साल का ब्याज है 2500 रुपया, फिर यहां पर 1/4 वर्ष है तो 2500 का 1/4 यानी 625 रुपया बॉक्स में होगा। अब देखिए यहां पर ये जो इस बॉक्स में भरेंगे तो ये बॉक्स तो 1/4 वर्ष का है। 1 साल का ब्याज जो है आपको पता है 1 साल का ब्याज किधर गया, 8%। सालाना ब्याज बाबू 8% है, तो एक साल में ब्याज हुआ 8%, तो 1/4 वर्ष में कितना होगा, तो 8 का 1/4, 8 का बाबू 1/4 यानी 4 दूना 8, 2%। कितना ब्याज होगा बाबू, 2% ब्याज होगा। क्लियर है, आपको पता है। तो 2500 का 2% निकालेंगे तो 50 रुपया आएगा। 2500 का 2% बाबू कितना आएगा, 50 रुपया आएगा। क्लियर है, यानी 2500 रुपया पर ब्याज, पहला वर्ष में ब्याज आया 2500, तो इस बॉक्स को भरेंगे तो इससे ऊपर बाबू ये बॉक्स है, तो इस पर ब्याज लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा तो 1 साल में ब्याज बाबू 8% लगता, लेकिन 1/4 वर्ष है तो 8 का 1/4 यानी 2% ब्याज, तो 2500 का 2% जो होगा बाबू वो 50 रुपया ब्याज होगा। कितना ब्याज होगा, 50 रुपया। तो अब देखिए टोटल CI निकालना है, तो CI जो हो जाएगा टोटल को जोड़ देंगे तो यानी 25 6 3175 रुपया आपका बाबू ब्याज हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा बाबू आपका 3175, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो आप यहां पर देख रहे हैं अभी सारा बेसिक टाइप का क्वेश्चन है और वर्ष में भी है, महीना में भी है, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। बस आप इसको अंत तक देखना है, हमेशा अंत तक और अच्छे से देखना है, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को आप, हर एक वीडियो को आप अच्छे से बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसको ढंग से समझने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जो बिल्कुल आपको हम आराम से बताने का प्रयास कर रहे हैं और एक एक चीज तोड़ कर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो 100% है जो आप समझ में आएगा आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 गौर करना है, ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है 3000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज वार्षिक दर। बाबू गौर करना है। देखें ये पहला वर्ष का हो गया, ये दूसरा वर्ष के लिए हो गया और ये अगला वर्ष पूरा नहीं है, 4 महीना। देखिए ये 1 वर्ष का कंप्लीट है बाबू और ये भी 1 वर्ष का कंप्लीट है, 1 वर्ष का कंप्लीट है, लेकिन ये 1 वर्ष नहीं है, 3 महीना है, यानी सॉरी 4 माह है। 4 माह का मतलब हुआ 4 तिया 12, यानी 4 तिया 12 मतलब 1/3 वर्ष। पता है आप लोग को, क्लियर है। तो अब देखिए यहां पर गौर कीजिएगा बाबू, जो 3000 रुपया का 10% से 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 3000 का 10% बाबू यानी 300 रुपया, 300 ब्याज आएगा। तो 1 वर्ष कंप्लीट है तो इसमें भी 300 ब्याज आएगा, लेकिन आपको पता है 1 साल का ब्याज 300 भर रहे हैं बाबू, 1 साल का ब्याज 300 रुपया भर रहे हैं, तो 1/3 वर्ष का, तो 300 का 1/3 यानी बाबू 100 रुपया। क्लियर है। अब देखिए इसमें गौर करना है, इस बॉक्स में क्या भराएगा, तो ये जो है पूरा 1 साल कंप्लीट है, 1 वर्ष, ये बाबू बॉक्स देख रहे हैं 1 वर्ष वाला है, 1 वर्ष कंप्लीट है। क्लियर है। तो अब देखिए 300 का जो है, 300 का 1 साल में तो ब्याज लगता है बाबू, 1 साल में ब्याज लगता है 10%, तो 300 का 10% हो जाएगा 30 रुपया। क्लियर है। अब देखिए इसमें गौर करना है, इसमें ध्यान देना है। ये अब इसमें भरने के लिए इसमें जो ब्याज भराएगा तो वो तो 3 कितना 600 रुपया पर ब्याज भराएगा। इस बॉक्स से ऊपर 1 था तो 300 का सिर्फ ब्याज लगा, और इस बॉक्स से ऊपर इसमें 1 और 2 गो है तो ये दोनों पर ब्याज, यानी 3 600 पर ब्याज लगेगा। तो 600 पर ब्याज जो होगा वो 10% से, 600 का ब्याज 10% से बाबू, 600 का 600 का ब्याज 10% से 60 रुपया होता, 600 का ब्याज 10% से 60 रुपया होता 1 साल में, यानी 600 का 10% से 6 10 60 रुपया, यानी 60 रुपया ब्याज होता। लेकिन
1/3 वर्ष है तो 60 रुपया का 1/3 होगा, तो 60 का 1/3 यानी बाबू 20 रुपया। क्लियर है। अब देखिए गौर करना है, फिर अगला इस पर यहां पर जाएंगे। 30 रुपया पर ब्याज लगेगा, तो 30 रुपया पर 10% से 1 साल का ब्याज, 10% से 1 साल का ब्याज 3 रुपया। बाबू 30 रुपया पर 10% से, तो 30 का 10% निकालेंगे तो बाबू 3 रुपया। 10% से 30 रुपया का ब्याज यानी 30 रुपया का ब्याज 10% से 1 साल में 3 रुपया होता है। 1 वर्ष में 3 रुपया होता है, 1 वर्ष में बाबू 3 रुपया, लेकिन 1/3 वर्ष का ये बॉक्स है, 1/3 वर्ष का है तो 1/3 ना होगा, 3 कट जाएगा यानी 1 रुपया होगा। 1 साल में 3 रुपया होता है, लेकिन 1/3 वर्ष है इसलिए 1/3 करेंगे यानी 1 रुपया होगा। अब देखिए टोटल CI निकालना था बाबू, 3 3 6 1 751 रुपया, यानी टोटल CI हो गया बाबू चक्रवृद्धि ब्याज, कुल चक्रवृद्धि ब्याज यानी 751 रुपया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी है। देखिए बाबू कहीं से कोई परेशानी है क्या? बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 तक हो गया। और ये चक्रवृद्धि ब्याज का बाबू ये आपका टाइप पहला था, और पहला आप टाइप अभी पढ़ ही रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और आज चक्रवृद्धि ब्याज का ये वीडियो आपको फर्स्ट था, यानी फर्स्ट क्लास था चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आप 5 ही क्वेश्चन देखें, लेकिन उसको अच्छे से देखना है। और आप उसको एक बार खुद से भी, 1 बार 2 बार हो 3 बार हो, चक्रवृद्धि ब्याज का ये फर्स्ट वीडियो है तो 2 से 3 बार आप जितना बार हो सके, लेकिन इसको समझ के ही छोड़ना है। इसलिए आपको इसमें आज मात्र 5 क्वेश्चन ही बताए हैं, ताकि आप उसको अच्छे से 5 क्वेश्चन को सिर्फ बॉक्स भरना सिर्फ आप समझ जाएं, उसको बार बार देखिए और बॉक्स को भरना समझ लीजिए। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो क्वेश्चन देखिएगा, पूरा चलेगा रनिंग में और स्पीड में, आपको पूरा क्वेश्चन खत्म कर देंगे और आप भी पूरा स्पीड में बनाएंगे। क्लियर है? तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।